हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश JOIT 939 पोस्ट कोड के बारे में। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें हमारे मेन पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका आज का रिटन एग्ज़ाम था उसका जो लेवल है वो किस तरह का रखा गया था। उसके अलावा दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है। जो कैंडिडेट्स हैं वो ये पूछ रहे हैं कि कितने नंबर वाला जो कैंडिडेट है वो खुद को सेफ समझ सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो दोनों क्वेश्चन हैं वो आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। अगर आपने वीडियो को स्किप करा, ज़रा सा भी स्किप करा, तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो आपका पेपर था, ठीक है, जो HPSSC हमीरपुर ने JOIT 939 का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया है, इसमें एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। तो देखिए दोस्तों, पहले के एग्ज़ाम्स में क्या होता था, जो आपका रिटन टेस्ट है वो 85 नंबर का आता था। उसके बाद आपकी टाइपिंग की प्रोसेस होती थी और जो कैंडिडेट टाइपिंग को क्वालिफाई करते थे उनके बाद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई जाती थी। अभी क्या होगा दोस्तों, आपका 100 नंबर का यहाँ पे टेस्ट लिया गया है, ठीक है, 100 नंबर का आपका टेस्ट लिया है। मान लो एक कैंडिडेट है वो क्वालिफाई कर गया, जो रिटन एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर गया, तो उसके बाद दोस्तों उसका टाइपिंग टेस्ट होगा और अगर उसका टाइपिंग टेस्ट क्लियर है तो 100% ये चांसेस है कि उसका जो नंबर है वो यहाँ पे फाइनल लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया गया है। और देखिए दोस्तों, ये जो प्रोसेस चेंज किया गया है इसके कारण जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो चीज़ है मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ। उसके अलावा दोस्तों अभी हम आते हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था, तो देखिए दोस्तों यहाँ तक हमने पब्लिक के रिएक्शंस लिए हैं, तो उनके रिज़ल्ट क्या कहते हैं। तो देखिए दोस्तों 40% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका साफ तौर पे ये मानना है कि ये जो हमारा पेपर है वो मॉडरेट लेवल का रखा गया था, ठीक है। यहाँ पे कितने परसेंट कैंडिडेट्स हैं, 40%। उसके अलावा 35% ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ये मानना है कि ये जो हमारा एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी लेवल का रखा गया था। उसके अलावा देखिए दोस्तों 25% कैंडिडेट्स ऐसे भी निकल के सामने आ रहे हैं जिनका ये कहना था कि ये जो हमारा एग्ज़ाम है वो बहुत ही ज़्यादा टफ लेवल का या हार्ड लेवल का रखा गया था। अभी के लिए दोस्तों अगर हम एवरेज की बात करें तो इसका जो पलड़ा है वो मॉडरेट की साइड झुका हुआ है। अभी के लिए दोस्तों हम ये जो आपका एग्ज़ाम है उसको मॉडरेट मान के ही चलेंगे। अभी दोस्तों हमारे सामने ये जो सिचुएशन है वो क्लियर हो गई, ठीक है, लेवल का तो हमें पता लग गया। हमें ये भी पता है कि इसकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 300 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपकी फाइनल कट ऑफ को प्रभावित करती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या रहेगी कि जो एडमिट कार्ड्स है, एडमिट कार्ड्स जो आपके हैं वो कितने लोगों को जारी किए गए हैं। तो लगभग दोस्तों यहाँ पे एक आंकड़ा सामने आया है कि जो 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं उनके एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो चीज़ें हैं आपकी कट ऑफ को प्रभावित करेंगी। उसके अलावा दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो आपका एग्ज़ाम था, ठीक है, कौन से ऐसे कैंडिडेट्स रहे होंगे जिनके लिए इजी था और कौन से ऐसे कैंडिडेट्स रहे होंगे जिनके लिए मॉडरेट था। और जो आपका हमारे पास ये जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो कंप्यूटर का सेक्शन था और जो जीके और हिंदी का सेक्शन था उन दोनों का भी हम कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर तो इजी था, ये जो बात है वो मैं भी मानता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर है, ये कंप्यूटर जो है वो सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ईजी था जो कि कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करते हैं, ठीक है। उन कैंडिडेट्स के लिए ये जो टेस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, ठीक है। और जिन कैंडिडेट्स ने जो कंप्यूटर की तैयारी है वो सिर्फ बुक से की है उनके लिए भी ये जो एग्ज़ाम है वो मॉडरेट ही रहा होगा, ठीक है दोस्तों। मॉडरेट में दोस्तों एवरेज ही रहती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा नंबर ले रहे हैं। अगर हम बात करें 70 नंबर का आपका ये जो कंप्यूटर का सेक्शन आया है, तो ये जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं दोस्तों जिनके यहाँ पे 50 से लेकर 60 तक आ रहे हैं, ठीक है, 50 से लेकर 55 तक आ रहे हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए जो आपका एग्ज़ाम है वो इजी रहता है। अगर हम मॉडरेट की बात करें दोस्तों तो ये जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके यहाँ पे 45 to 50 तक नंबर बन रहे हैं, तो दोस्तों ये जो हमारा लेवल है वो मॉडरेट ही रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मॉडरेट लेवल को भी आप ये सोचने लग पड़ो कि ये बहुत ही ईजी कह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो तमाम चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। तो देखिए दोस्तों जो कंप्यूटर का पार्ट है वो तो ईजी आया था और उन कैंडिडेट्स के लिए ईजी था जिन्होंने कंप्यूटर का जो प्रैक्टिकल है वो अच्छे से किया है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारी जीके और हिंदी का पार्ट था, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग कहूँ तो ये जो हमारा
हिंदी और जीके का पार्ट है वो इसका पल्ला थोड़ा हार्ड लेवल की तरफ झुका हुआ है। मुझे पता है आप में से जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो यही कहेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है वो हमारा ईजी था, लेकिन भाई अगर आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आके अपना जो पेपर है वो देख रहे हो, लेकिन जो एक कैंडिडेट है जो कि एग्जामिनेशन हॉल में जो एग्ज़ाम है वो कर रहे हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं वो अलग अलग होती है। कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया होता, वो जो हमारा पेपर है उसको देखते हैं और उसके बेस पे आइडिया लगाते हैं कि ये जो आपका पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर और एग्जामिनेशन हॉल से अलग, ये जो दोनों सिचुएशंस है दोस्तों अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँ आपका ये जो 200 क्वेश्चन था और हमें 2 घंटों में करना था, तो देखिए दोस्तों मुझे ऐसे कैंडिडेट्स भी मिले हैं जिन्होंने जो 50 क्वेश्चन है उनके तुक्के ही लगाए हैं। तुक्के इन द सेंस कि उनका जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका था, उनको जो 50 क्वेश्चन है वो करने के लिए सिर्फ 10 मिनट ही मिले। फिर उन्होंने क्या किया दोस्तों, क्वेश्चन पेपर भी नहीं देखा, आंसर शीट पर ऐसे ही गोले लगा दिए। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो एग्जामिनेशन हॉल पर चलती हैं और ये जो चीज़ें हैं वो आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसको ही प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों अभी आते हैं हम मेन पॉइंट के ऊपर कि ये जो आपका सेफ नंबर है वो कितना रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, मेरी आदत नहीं है कि मैं आपको 55 to 60 इस तरह के नंबर दूं। अगर हम 55 या 55 to 60 नंबर दे रहे हैं तो दोस्तों हमारी प्रेडिक्शन का आई थिंक कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं जनरल की बात करूँ, अगर जनरल में कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर 65 नंबर बन रहे हैं, तो देखिए दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग वो वाला जो कैंडिडेट है वो 100% सेफ़ है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें SC, OBC और ST के लिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर ऐसी कोई कैटेगरी है और उसमें 60 नंबर वाला कोई कैंडिडेट है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 100% चांसेस है कि वो कैंडिडेट 100% जो मेरिट है उसमें आएगा। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो 65 हमारा नंबर है वो हर एक कैंडिडेट के लिए सेफ़ है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो SC का हो, चाहे BPL का हो। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। दोस्तों आगे कट ऑफ भी हम बनाएंगे, ये जो तमाम चीज़ें हैं, तमाम सर्वे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे आगे चल के कट ऑफ बनाएंगे। दोस्तों ये जो आपका पोस्ट कोड है उससे रिलेटेड आगे कोई भी अपडेट आती है उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो प्यारे दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।